ब्रह्मांड के इशारे में नाचते हुए ये सितारे और हमारी दुनिया अपने साथ साथ उस अनंत जीवन को भी नचा रहे हैं जिसे ब्रह्मांड ने तोहफे के रूप में भूलोक को प्रदान किया था। जरा एक पल के लिए भूल जाइए अपने परिवारजनों और इस दुनिया के लोगों को और इस अनंत सन्नाटे और अकेलेपन को महसूस कीजिए जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैं वो रहस्य हूँ जिसे तुम्हारी बुद्धि कभी समझ ही नहीं सकती। तुम केवल सवाल पैदा कर सकते हो और इसके उत्तर अनंत में होंगे और इन अनंत उत्तरों में कौन सा उत्तर सही होगा तुम ये अपने 100 जन्मों में भी कभी जान नहीं पाओगे। आज बात करेंगे हम अंत और विनाश की, उस डर की जिसे एहसास करने के बाद मानव का रक्त सूख जाता है। यहाँ मैं डरने या डराने की बात नहीं करने वाला, बल्कि आज हम इंडियन फिलॉसफी की अनंत गहराई में उतरेंगे और आज मैं यूनिवर्स के उस महासत्य की बात करने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको कहीं न कहीं अपने भीतर थोड़ी सी भी उस परम वास्तविकता का एहसास होगा जिसे हम इस माया और भ्रम के जगत में जड़ित होकर जान नहीं पाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी शुरुआत की, प्रारंभ की और जन्म की, कि कैसे ये अनंत पागलपन का निर्माण हुआ था ऋग्वेद के अनुसार। और आज हम जानेंगे कि क्या लिखा है ऋग्वेद में इस अनंत पागलपन की अंत की कथा, कैसे अंत होगा ये अखिल ब्रह्मांड। जिस तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में डिटेल में बताया गया है, उसी प्रकार तो ऋग्वेद ने ब्रह्मांड के विनाश के बारे में कुछ कहा नहीं, पर फिर भी इसमें प्रलय और महाविनाश जैसे शब्दों का जिक्र मिलता है और कुछ ऐसे लाइंस जो शायद हमें अंत के बारे में कुछ बता सकते हैं। प्रलय और महाविनाश। जब ब्रह्मांड का स्वामी अपना समर्थन वापस ले लेता है तो दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। सूर्य चमकना बंद कर देता है और चंद्रमा अपनी रोशनी खो देता है और तारे आसमान से गिरते हैं। ये भयावह वाक्य हमें एक महाविनाश की याद दिलाती है कि जब अखिल ब्रह्मांड का स्वामी अपना समर्थन अपनी ओर वापस ले लेता है तो पूरी दुनिया एक ताश के पत्तों से निर्मित एक घर की तरह ढह जाती है। तब सूर्य चमकना बंद कर देता है और चंद्रमा रोशनी खो देता है और सारे नक्षत्र आसमान से गिरने लगते हैं। दोस्तों, ये थी विनाश के विषय में पहली बात। अब बात आती है प्रलय की। प्रलय एक चक्रीय प्रक्रिया है और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रत्येक कल्प या ब्रह्मांडीय युग के अंत में होता है। माना जाता है कि एक कल्प 4 अरब वर्षों तक चलता है और इसके बाद इतनी ही अवधि का प्रलय आता है। प्रलय के दौरान ब्रह्मांड वापस अपनी मूल स्थिति में विलीन हो जाता है और समग्र सृष्टि नष्ट हो जाती है। हालांकि प्रलय के बाद ब्रह्मांड फिर से निर्मित होता है और सृजन और विनाश का चक्र नए सिरे से शुरू होता है और इस चक्र को अनंत कहा गया है। पर भले ही ऋग्वेद ने विनाश की बात को इतने अच्छे तरीके से जिक्र ना किया हो, पर आप ये मत भूलिए कि अभी भी हमारे पास बाकी वेद, उपनिषद और हमारे शास्त्र मौजूद हैं जो जीवन के लक्ष्य से लेकर प्रकृति, ब्रह्म और ब्रह्मांड की अनंत बातें करते हैं, जिन्हें हम आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके जानने वाले हैं। तो आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।